नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्पिरिचुअल एयर में स्वागत करता हूँ। जिस बच्चे के साथ ईश्वर की शक्ति चलती है उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों से लगाव होना शुरू हो जाता है, हरी पहाड़ियों से लगाव होना शुरू हो जाता है, आकाश से प्यार होना शुरू हो जाता है, धरती माता से प्यार होना शुरू हो जाता है, अग्नि से प्यार होना शुरू हो जाता है और इस जल से प्यार होना शुरू हो जाता है। यही वो रास्ते हैं जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपका मन भी साफ होना चाहिए, आपके भाव भी सच्चे होने चाहिए, आपके मन में किसी के लिए भी घृणा न होनी चाहिए। चलो बात करते हैं अब टॉपिक पर कि अगर आपके पास ईश्वर आना शुरू हो गए हैं या फिर आप ईश्वर के बहुत नज़दीक हो तो आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को पूरा सुना और ध्यान से सुना ताकि पूरी बात आप लोगों को समझ आ सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो बात करते हैं पहले संकेत के बारे में। पहला जो संकेत होता है वह आपके विचारों के ऊपर आता है। आपके विचार जब आप ईश्वर के पास जब पहुंच जाते हैं, उनके नज़दीक होते हैं, तो आपके विचार बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आप लोगों के मन में अकेलेपन में रहना अच्छा लगने लग जाता है। आप लोगों के मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना आने लग जाती है। आप वो व्यक्ति ऐसा होगा कि वो कभी भी दूसरे के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। वो व्यक्ति ऐसा होगा जो दूसरे की चाहे किसी को परेशानी हो चाहे ना हो, ठीक है, हाँ, परेशानी का हल वो बता देगा, लेकिन वो उस चीज़ का बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों की परेशानी में जब एक ऐसा व्यक्ति साथ देता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। लोग उसे मूर्ख सोचने लग जाते हैं। उसके जो विचार होते हैं वो सबसे अलग हो जाते हैं। जैसे 10 इंसान बैठकर एक अलग बात कहेंगे और वो व्यक्ति वो अलग हिसाब से कहेगा। उसकी जो सोच होती है वो आने वाले समय से भी बहुत ज़्यादा सिर्फ गति की सोच होती है उस व्यक्ति की। ऐसे व्यक्तियों के जो विचार होते हैं उनको समझना थोड़ा नामुमकिन सा होने लग जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप पूजा पाठ करते हैं आपके विचार चेंज हो जाएंगे, ठीक है, आपके मन में घृणा नहीं रहेगी। आप हर एक रास्ते का जो सवाल है, आपके हर एक सवाल का रास्ता आप आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ लोग आपसे थोड़ा कतराने भी लग जाते हैं। वो आपको मूर्ख भी समझने लग जाते हैं कि इसके तो सवाल और आंसर दोनों अलग ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको बाद में ये पता लगता है कि वो इंसान सही था। इसी के साथ साथ आप लोगों का जो मन है उसमें सच्चाई आना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी को झूठ बोल भी दोगे तो भी आपके मन को अंदर ही अंदर वो झूठ खाने लग जाता है। आप लोग सच्चाई के मार्ग पर अपने आप ही चलने लग जाते हो। आपके मन से डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप लोगों के मन में यह आ जाता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अपने जन्म व मृत्यु की चिंता नहीं घबराती। आपके मन से मरने का डर चला जाता है और आपका जो ध्यान है वो केवल और केवल एक संघर्ष में ही बीत हो जाता है। आप लोगों के मन में मोक्ष प्राप्त करने की भावना आने लग जाती है। तो बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरे संकेत में बताया गया है कि जो बच्चे ईश्वर के आसपास होते हैं, जो ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं, उन बच्चों के स्वप्न जो होते हैं वो बिल्कुल अलग आते हैं। उनको कोई खुशी के मौके पर, जैसे कोई त्योहार है, कोई तीज है, तो उस पर उनको देवी देवता के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से उन बच्चों को मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उनको दीपक की ज्योत जलती हुई दिखाई देना शुरू हो जाती है। उनको हरे भरी पहाड़ियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। पानी चलता हुआ, नदी बहती हुई उन बच्चों को दिखाई देना शुरू हो जाती है। कई बार तो उन बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे वो आधी निद्रा में है और आधे स्वप्न में है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। सोते सोते अगर आपको ऐसा लगे कि मैं नीले आकाश में उड़ रहा हूँ, तारे चमक रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर आपको कभी अनुभव होता है तो समझ लीजिए ईश्वरीय शक्ति, देवी देवता के आप लोग बहुत नज़दीक हो, उस ईश्वर के आप लोग बहुत नज़दीक हो। आप लोगों को स्वप्न में इसीलिए आपके इष्ट देव, आपके कुलदेवी कुलदेवता या फिर कोई अन्य भगवान जिनको आप मानते हो उनके दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो देवी देवता, वो ईश्वर आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेरा अंश है जो आपके साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार होंगे, वह स्वप्न आपको बार बार आते रहेंगे। आपको ज़्यादातर आध्यात्मिक तौर पर ही दर्शन होंगे देवी देवता के। आध्यात्मिक मार्ग से ही आप लोगों को स्वप्न आएंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता दिखेंगे आप लोगों को। साथ के साथ गणेश जी महाराज के आप लोगों को दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। शिव शंकर भगवान के आप लोगों को दर्शन होना स्वप्न के माध्यम से शुरू हो जाते हैं। तो यह एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है, इसीलिए उसकी सोच, उसके स्वप्न ईश्वर से मिलते जुलते पाए जाते हैं। तो बात करते हैं अब तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत वह होता है कि जो बच्चा ईश्वर की पूजा पाठ करता हो, जो बच्चा ईश्वर को सच्चे मन से मानता हो, तो ईश्वर उसके जब पास आते हैं तो उनके साथ उनकी कुछ ध्वनियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ आवाज़ें आप लोगों के कानों में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप लोगों को यह आवाज़ ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी पड़ सकती है, साथ के साथ आपको जब आप ध्यान करते हो तब भी यह आवाज़ें आपको पड़ सकती हैं। आप लोगों को जैसे मंदिर की घंटी बजती हुई आपके कानों में आवाज़ आए, या फिर कहें तो ओम की ध्वनि आपके कानों में आवाज़ आए, साथ के साथ कोई ईश्वर का मंत्र आपके कानों में बजता हुआ आपको महसूस दे, या फिर ऐसी कोई आवाज़ जिस चीज़ के बारे में आपने चर्चा ही नहीं की हो, ऐसी कोई आवाज़ आप लोगों को आए, देवी देवता का नाम आपके कानों में सुनना लगे, या फिर जैसे कोई बांसुरी बज रही हो, साथ में वह आवाज़ सिर्फ आपको ही सुनेगी, किसी और को सुनाई नहीं देगी, वह केवल और केवल आपको ध्यान के माध्यम से सुनाई दे सकती है। साथ के साथ ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको यह आवाज़ सुनाई दे सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी निद्रा सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है तो ईश्वरीय शक्ति का यह बहुत बड़ा संकेत है कि वह ऊर्जा आपके पास है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो सुबह 3 से 5 बजे का बीच का समय होता है, उस समय में ईश्वर की जो ऊर्जा होती है वह आपके बहुत नज़दीक आती है, वह आती है और आपको जगा देती है। ऐसे इंसान को रात्रि में निद्रा भी कम आती है, लेकिन जब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उनका पूरा शरीर एक एनर्जी से भरा होता है, वह ऊर्जा आपको जगाती है, वह आपको आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आकर्षित करती है, वह आपसे पूजा पाठ कराती है, वह आपसे ध्यान कराती है, ताकि उस ईश्वर की कृपा आपके घर पर भी आने लग जाए, उस ईश्वर की ऊर्जा आपके घर पर प्रवेश करने लग जाए और आप अपने कार्य में और ज़्यादा संघर्ष करो, और ताकि आपका जीवन जल्द से जल्द सफल बन सके। तो अगर आप लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है तो आपको इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए और अपने उठकर देवी देवता की पूजा करो, साथ में अपना काम करो, क्योंकि ईश्वरीय आपको जगाते हैं, ईश्वर जगा रहे हैं, लेकिन वो आपकी गलती है कि आप एक बार उठने के बाद फिर सो जाओ, वो आपकी गलती है, उसमें ईश्वर का कोई भी मेल नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर की ऊर्जा आपको जगाती है तो आपका ये कर्म बनता है कि आप अपने इष्ट देव की, अपने देवी देवता की पूजा करें। साथ के साथ आप लोगों का जो दिमाग है वह भी तेज हो जाता है, आपके मन में कुछ करने की भावना जाग जाती है, कुछ परेशानियों को दूर करने की भावना आपके मन में जाग जाती है। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए वह बच्चा ईश्वर के बहुत नज़दीक है, देवी देवता के बहुत नज़दीक है। तो बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत है कि अगर आप ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं तो ईश्वर की जो हवाएं बहती हुई होती हैं वो आपके शरीर को महसूस देने लग जाती हैं। जैसे आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, अचानक से आपके शरीर को कोई ठंडी ठंडी हवा, शीतल बहती हुई हवा आपके शरीर को महसूस होने लगे, आपको ऐसा लगे कि जैसे बिना कोई पंखा चलाए हुए, बिना एसी से ही आपके शरीर में एक शीतल बहती हुई हवा महसूस हो रही है, और उस शीतल हवा को महसूस करते ही आपका पूरा शरीर शुद्ध अवस्था में आ रहा है, आपकी सोच भी अच्छी बनती जा रही है, साथ के साथ आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव विचार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और आपका मन बिल्कुल शांत अवस्था में आता जा रहा है। ऐसे में भी ईश्वर यह संकेत देते हैं कि वह आपके बहुत नज़दीक है, वह बहती हुई हवा से आपकी सभी चिंताएं को दूर कर देते हैं, आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको वह समाप्त कर देते हैं, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वह उनको दूर कर देते हैं। और जब वह हवा आपके शरीर को महसूस होती है तो आपका मन शांत हो जाएगा और आप लोग उस गहरे ध्यान में डूबने लग जाते हो, आप लोगों को ध्यान में नीला आकाश दिखने लग जाता है और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाने लगे। साथ के साथ ऐसे में आपको सुगंध भी आ सकती है, सुगंध से आपका पूरा मन खुशी खुशी से झूमने लग जाता है, बिना कोई सेंट, इतर, धूप बत्ती से ही आपके मन में आपको स्मेल आने लग जाती है, एक खुशबू
खुशबू आपके शरीर को अचानक से महसूस होने लगे, आपको लगे कि कोई खुशबू है जो बिना बात से मेरे पास आ रही है, ठीक है, वह खुशबू केवल और केवल आपको ही महसूस होगी, तो ऐसे में भी ईश्वरीय शक्ति का ये संकेत होता है कि ईश्वर के आप लोग बहुत नज़दीक हो। बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगले संकेत में बताया गया है कि अगर आप लोग ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं तो आप लोगों को आपके शरीर में एक एनर्जी फील होने लग जाती है। जब भी आप पूजा पाठ करोगे, ध्यान करोगे, तो आपके शरीर में एक कंपन महसूस होती है, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। चाहे आप लोगों का शरीर बिल्कुल थका हारा हो, चाहे आपके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी ही ना हो, लेकिन जब भी आप लोग ध्यान पर बैठेंगे, पूजा पाठ पर बैठेंगे, तो आपके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन होने लग जाती है, जिससे आपके शरीर में एक एनर्जी महसूस होती रहेगी। वह ऊर्जा आपके शरीर की पूरी थकावट को दूर कर देती है और वही ऊर्जा आपको इस जीवन का संघर्ष करने में आपकी सहायता करती है। साथ के साथ अगर आप कोई भी काम करने जाते हो तो वह आपका कार्य सफल होने लग जाता है। आपके घर में एक शांति का माहौल बन जाता है, एक रौनक आपके घर में आने लग जाती है, क्रोध आपके घर से बहुत ही दूर चला जाता है। साथ के साथ आपका मन दूसरों की समस्याओं को दूर करने की तरफ आकर्षित होता है। साथ के साथ आपके शरीर में भी एक आकर्षण आना शुरू हो जाता है, आपकी वाणी में एक मधुरता आनी शुरू हो जाती है, एक आकर्षण आपकी आवाज़ में आना शुरू हो जाता है जो दूसरों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को वातावरण से बहुत ज़्यादा प्यार होने लग जाता है। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए आप लोग ईश्वर के, अपने देवी देवता के बहुत नज़दीक हो। बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत है पूर्व आभास। ईश्वर अपने भक्त को, ईश्वर अपने साथ वाले इंसान को, जो बच्चा ईश्वर के पास होता है, नज़दीक होता है, उसे ईश्वर होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास कराने लग जाते हैं। आप लोगों के जो मस्तिष्क है, जहाँ पर आपका थर्ड आई होता है, वहाँ पर एक खिंचाव आपके रहने लग जाता है, एक सेंसेशन आपके वहाँ पर रहने लग जाती है। इसी के साथ साथ देवी देवता अगर आपके साथ कल कुछ बुरा होने वाला हो तो उस चीज के बारे में आपको पहले ही आभास करा देते हैं। होने वाली चीजों का आपको पहले ही आभास होने लग जाता है। चाहे आपको ध्यान के माध्यम से आपके मन में आ जाए कि कल मेरे साथ यह होगा, या फिर आपके दिमाग में वैसे ही आ जाए कि हाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मेरे साथ ये होने वाला है, या फिर आपको देवी देवता स्वप्न के माध्यम से आकर संकेत दे दें कि आपके साथ कल ऐसा होगा। अच्छी या बुरी दोनों चीजों का देवी देवता अगर आपको एहसास कराने लगे ध्यान के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से, तो समझ लीजिए कि आप लोग ईश्वर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो और वह ईश्वरीय ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर